हेलो गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एमए शायद इंग्लिश क्लास चैनल में। हम लोग बात कर रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल की। आप सभी जानते हैं डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किसी भी नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, जब किसी चीज पर आप डेफिनेट हो जाते हैं, किसी व्यक्ति, किसी जगह, किसी और चीज को डेफिनेट रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उनके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे द का इस्तेमाल पूरी जाति का बोध कराने के लिए भी किया जाता है, नदियों के नाम के पहले किया जाता है, साथ ही साथ पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले, सागरों के नाम के पहले, महासागरों के नाम के पहले, हवाई जहाज के नाम के पहले, पानी जहाज के नाम के पहले, ट्रेन के नाम के पहले, इन तमाम जितने भी हैं इन सब के साथ हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आइए हम इन्हीं चीजों को आज फोकस कर रहे हैं, इन्हीं बातों को लिख करके हम लोग दिखाने जा रहे हैं। तो आइए यूज ऑफ द। सबसे पहली वाली बात हम लेते हैं कि द का इस्तेमाल किसी नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए किया जाता है। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। आई शॉ अ बॉय, जब हम लोग बात करते हैं आई शॉ अ बॉय तो यहां ये इंडेफिनिट हुआ। मैंने एक लड़की को देखा, इस लड़की के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ इतनी बात होती है कि मैंने एक लड़की को देखा। लेकिन वहीं अगर बात करें हम लोग आई शॉ द बॉय, आई शॉ द बॉय, इसका मतलब ये लड़का डेफिनेट हो गया, जिसके चर्चा चल रही है या जिसके बारे में सामने वाला सोच रहे हैं, सामने वाले को हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आई शॉ ए बॉय करते हैं तो इसका मतलब ये अननोन हो जाता है, लेकिन आई शॉ द बॉय करते हैं तो इसका मतलब नॉन एंड डेफिनेट हो जाता है। इतनी बात याद रखिएगा। आइए हम लोग दूसरा पॉइंट लेते हैं। द का इस्तेमाल पूरी जाति का बोध कराने के लिए करते हैं। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द का इस्तेमाल कर देते हैं तो उससे पूरा जाति का बोध होता है। जैसे द लायन इज अ डेंजरस एनिमल, द लायन इज अ डेंजरस एनिमल। इसका मतलब हुआ कि लायन की पूरी जाति जो है वो खतरनाक होता है। यह लायन के पहले द लिखना इसके पूरे जाति का बोध करा। द काउ इज एन यूजफुल, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। अब यहां गाय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो द का मतलब पूरी जाति का आ गया। द क्रॉ इज ब्लैक, पूरी जाति इसका क्रॉ का जो है वह ब्लैक हो जाता है। ऐसे इस बात को हम लोग आर्टिकल या आंसर भी इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे द लायन इज ए डेंजरस एनिमल है, उसी बात को हम लोग इंडिफिनिट से भी इंडिकेट करते हैं। अ लायन इज अ डेंजरस एनिमल, डेंजरस एनिमल। जो चीज आप 10 से वहां पूरी जाति का बोध करने के लिए किया, वहां एन से भी पूरी जाति का बोध कराने के लिए कर सकते हैं। आइए हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं आर्टिकल द का इस्तेमाल में। तीसरा पॉइंट कहता है, तीसरा कि पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले, पर्वत श्रेणी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज ऑफ माउंटेन, सीरीज ऑफ माउंटेन। पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। बोलिए पर्वत श्रेणी का एग्जांपल, जैसे the Himalayas, the Alps, the Vindhyas, the Eastern Ghats, etc. लिख सकते हैं। ये तमाम पर्वत श्रेणियों का नाम है, इनके साथ हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात,
जो आप लोग को याद रखना है कि पर्वत चोटी यानी पीक, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं चोटी, पर्वत चोटी के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते, इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना। पर्वत चोटी जैसे बोली द माउंट एवरेस्ट, अगर आप करते हैं द माउंट एवरेस्ट तो ये गलत होगा, इसके साथ आर्टिकल द नहीं लगेगा क्योंकि यह पर्वत चोटी है। इसी तरह से माउंट आबू के साथ भी आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होगा। फिर माउंट फिजी, इनके साथ भी आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है ये तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट की ओर हम लोग चलेंगे। चौथा पॉइंट, रिवर्स के नाम, नदियों के नाम के पहले हम लोग आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। यहां सॉरी, रिवर्स के नाम के पहले आर्टिकल द लगता है। नदियों के नाम के पहले आर्टिकल द लगता है। जैसे देखिए द गंगा, द कोशी, द अमेजन, द मिसिसिपी, the Nile, the Thames, the Danube, the Congo। जितने भी नदियां हैं, तमाम नदियों के नाम के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। नदियों के बाद आइए हम लोग देखते हैं सागर तथा महासागरों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। सागर, सी, ओशियन, महासागर। सागर तथा महासागर के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो सागर का एग्जाम ये दे दीजिए, कौन कौन सागर का नाम जानते हैं? द ब्लैक सी, द रेड सी, द कैस्पियन सी, एक्सेट्रा। जो भी जितने भी सागरों का नाम है तमाम यहां ये कर दीजिए सी। और ओशियंस के नाम के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। ओशियंस में द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द अंटार्कटिक ओशियन,
ओशियन। जितने भी ओशियंस हैं, तमाम ओशियंस के नाम के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। छठा पॉइंट आइए हम लोग चलते हैं। छठा पॉइंट सबसे आगे लेके चलते हैं हम लोग। यहाँ जितने भी आपको कैनल्स होंगे, कैनल्स मतलब नहर, नहरों के नाम के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, कैनल्स में द सू कैनल, द स्वेज कैनल, द पनामा कैनल, द शारदा कैनल, इतने बात समझ में आ रहा है। सागर, महासागर, नहरों के नाम के साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेन्स के नाम के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। एरोप्लेन के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। शिप के नाम के पहले भी आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। ये सातवां पॉइंट में हम लोग का है। एरोप्लेन, शिप्स एंड ट्रेन्स, इनके नाम के पहले हम लोग आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। एरोप्लेन, द काश्मीर प्रिंसेस, काश्मीर प्रिंसेस, द मकालू, द मैगदूत, शिप का नाम द विक्रांत, द क्वीन मेरी, एटसेट्रा। डिजर्ट्स के नाम के पहले डिजर्ट, रेगिस्तान, या जिसको हम लोग बोल सकते हैं मरुभूमि। मरुभूमि के नाम के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द थार, द सहारा, द गोबी, etc. द्वीप समूह के नाम के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, द्वीप समूह होना चाहिए, लेकिन एक द्वीप का अगर नाम होगा तो फिर वहां आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे नवा पॉइंट दिखा रहा हूं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द्वीप समूह। द्वीप समूह के नाम के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल,
द अंडमान्स, द निकोबार्स, द वेस्ट इंडीज, एक्सेट्रा। जितना भी द्वीप समूह है उन तमाम द्वीप समूह के नाम के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये पॉइंट, एक द्वीप रहेगा जैसे जावा, जावा एक द्वीप का नाम है इसलिए इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। सुमात्रा, सुमात्रा, ठीक है। सिसिली, सिसिली भी एक द्वीप का नाम है, इनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। एक द्वीप का नाम आए तो वहां आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए हम लोग अगला वीडियो में फिर देखेंगे।